गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती रिजल्ट को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल हम स्टाफ नर्स की भर्ती के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी जो आपके एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के रिजल्ट आ गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनके ऑफर लेटर कब जारी होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, ठीक है। तो गाइस देखिए एक लेटर मेरे पास अभी आया है, ठीक है। मीटिंग का लेटर जो वहाँ पे हुआ था मीटिंग, तो वो लेटर आया है मेरे पास और उसी में बताया गया है 17,000 वैकेंसी के बारे में, एनएचएम 17,000 वैकेंसी के बारे में। तो सीएम ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार और बात करने वाले हैं। और गाइस देखिए आगे की क्या प्रोसेस होने वाला है और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे परमानेंट भर्ती के बारे में भी बात करने वाले हैं, परमानेंट वैकेंसी के बारे में। तो जैसे रेलवे में अभी बहुत से कमेंट आ रहे हैं, सर बताइए कि फार्मासिस्ट की रेलवे में कितनी पोस्ट पर भर्तियां आ रही है, या स्टाफ नर्स की कितनी पोस्ट पे भर्तियां आ रही हैं, या लैब टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट पे वैकेंसियां आ रही हैं। तो वो सभी चीज़ें सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले उस लेटर को देख लेते हैं, फिर आगे का। तो गाइस देखिए ये लेटर आया हुआ है, तो यहाँ पे आपके 17,000 प्लस भर्ती के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीएचओ भर्ती में पूर्व हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने तथा एनएचएम में संविदा के 17,000 पदों को भरने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावे। अब ये 17,000 देखकर तो कंफ्यूजन हो गया, एक बार हम भी कंफ्यूज हो गए कि आपकी ही भर्ती के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। लेकिन आप जब यहाँ पे और इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे डेट आप देखेंगे तो 28/12/2023 की अपडेट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि राजस्थान जयपुर, ठीक है। ऊपर भी आप चले जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि राजस्थान जयपुर, ठीक है। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर। तो राजस्थान में जो सीएचओ की भर्ती हुई थी उसमें पेपर लीक के मामले आए थे, तो उसी वैकेंसी को अभी ये रद्द किए हैं, ठीक है। और नई रिक्रूटमेंट हो सकता है, आपका जो नई रिक्रूटमेंट है 17,000, उसके बारे में ये लोग बात किए हैं, ठीक है। आपकी भर्ती के बारे में ये नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गया। मैं भी इसके पहले आपको वीडियो एक मिला होगा, ठीक है, उस पर मैंने भी ये भी नहीं देखा था, ठीक है। तो बना दिया था वीडियो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिलहाल आगे की जो अपडेट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइस देखिए जो कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि सर बताइए कि रेलवे में अभी फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसियां कितनी हैं, ठीक है। 2024 में जो भर्तियां आने वाली हैं कितने पोस्ट पे आएंगी, तो इसी के संदर्भ में मैं एक आरटीआई लगाया था रेलवे को, ठीक है। और ये आरटीआई 18 जून को लगाया गया था। 18 जोन में जितने भी रेलवे के जोन है 18 जोन है, और डिवीजन भी कई डिवीजन है। एक जोन में तो 4 डिवीजन 5 डिवीजन ऐसे करके हैं। तो सभी डिवीजन जो जितने जोन है सभी डिवीजन के पास जो मेरा आरटीआई एप्लीकेशन था पहुंचा है। तो एक जगह से रिप्लाई आया है, ठीक है। उत्तर रेलवे लखनऊ की तरफ से अभी रिप्लाई आया था। देखिए ये आरटीआई हमने 24 तारीख को लगाया था, तो आज 28 तारीख को रिप्लाई आया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि देखिए इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन कैटेगरी के किस, देखिए ये समझ लिए मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात उनसे बोला था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कही थी। तो ये समझ लिए कि जो रिजर्वेशन से वैकेंसियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, रिक्तियों के विषय में जानकारी चाहते हैं, स्पष्ट करें, ठीक है। हालांकि मैं इनको फिर से जो होता है फर्स्ट अपील के माध्यम से इनको बता देंगे कि हम किस चीज़ की वैकेंसी की बात कर रहे थे। तो 3-4 दिन में आ ही जाएगा। और वैसे भी 18 जून में जो मैंने एप्लीकेशन डाल रखा है, तो कोई ना कोई बता ही देगा, कोई ना कोई तो समझ ही जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात ही है, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं है, 3 से 4 दिन में आपके रिप्लाई आ जाएंगे। उसके बाद हम बता ही देंगे कि जहां तक हमारा अनुमान है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं, इसके पहले भी अपडेट जो आया था, जहां तक हम बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो लगभग 500 से लेकर 700 के आसपास आने वाली है, ठीक है। 2000 और ये कब आने वाली है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लिख के ले लीजिए, ठीक है। जनवरी फरवरी में रिक्रूटमेंट आ जाएगी। जनवरी फरवरी में नहीं आता है, जनवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी तक आप मान चलिए, फरवरी इन तक रिक्रूटमेंट नहीं आता है, तो समझ लीजिए फिर रिक्रूटमेंट नहीं आने वाला है 2024 में भी, ठीक है। और स्टाफ नर्स की भी भर्तियां इतनी ही आएगी, लगभग 1200 के आसपास भर्तियां देखने को मिलेगा, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरी से 2000 के समथिंग पूरी भर्तियां रहेंगी, ठीक है, जिसमें लैब टेक्नीशियन रहेंगे और आपके फार्मासिस्ट के रहेंगे और स्टाफ नर्स के रहने वाले हैं। अब कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट आ गया कि एएनएम की नहीं आती है क्या, तो रेलवे में एएनएम की भर्ती नहीं आती है। एएनएम की भर्तियां जो है, ठीक है, एएनएम की भर्तियां जो है रेलवे में नहीं निकालता है, रेलवे में नहीं आती है, ठीक है। तो आगे बात देखिए गाइस, और वैसे भी परमानेंट की भर्तियां तो बहुत देखने को मिल ही गई हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ, अभी करंट में जो चल रही है आपका बीएचयू में आया है, ठीक है, बीएचयू में आया है, डीएसएसबी में आया है, ठीक है। और यूपीएससी का तो हाल ही में हुआ ये एग्जाम, और यूपीएससी में दो पोस्ट के लिए और भी रिक्रूटमेंट आया है स्टाफ नर्स का, ठीक है। तो भर्तियां परमानेंट देखने को मिलती है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं घर से दूर नहीं जाना चाहती है, ठीक है, उनके घर से दूर जाके जॉब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए एनएचएम ही एक रास्ता है। देखिए एनएचएम में ही आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक है, एनएचएम में ही आपका यहाँ तक होम ब्लॉक भी मिल जाता है, और एनएचएम ही ऐसा है कि आप अपने घर से रहकर जॉब कर सकते हैं। यहाँ तक आपके अपने गाँव में ही जॉब मिलने का ज़्यादा मैक्सिमम चांस हो जाता है एनएचएम में। तो एनएचएम बेस्ट है।
जो दूर नहीं जाना चाहते हैं तो परेशान भी देखिए और सही भी है गाइज। आप एनएचएम में जब जॉब करते हैं तो आपके अन्य भी भर्तियां जैसे परमानेंट की भर्तियां आती है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है, एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी मिला रहता है। देखिए वैसे भी अभी बिहार की सरकार में जो भी चर्चाएं हो रही है कि जो भी जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाने वाला है। तो देखिए एनएचएम में भी हो सकता है परमानेंट, ऐसा कुछ है संभव नहीं। देखिए गवर्नमेंट है, कुछ भी पॉसिबल कर सकती है, कुछ भी चीजें को संभव कर सकता है और कुछ चीज को संभव भी कर सकता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके पहले भी न्यूज़पेपर में आया था, आपके ही न्यूज़पेपर में आया था कि जितने कर्मचारी हैं ठीक है संविदा पे कार्यरत हैं उनका डेटा दीजिए। अब पता नहीं किस लिए डेटा मांगा गया था, हो सकता है परमानेंट के लिए मांगा गया हो। तो चुनाव है, चुनाव का माहौल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए नहीं भी होता है तो आप का एक्सपीरियंस तो बन रहा है, जो 2 नंबर 3 नंबर से अन्य भर्तियों में आप रुक रहे थे ठीक है, एक्सपीरियंस होने के कारण आपका नहीं रुकेगा। जैसे देखिए एनएम की भर्ती तो आने वाली है, एनएम की भर्ती तो तय है कि आएगी, 10,000 पोस्ट है ठीक है, 10,000 पोस्ट खाली है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। एनएम की भर्ती है तो देखने को मिलेगा ही। तो एनएम वालों को जरूरी हो जाता है एनएचएम में, अभी मिल रहा है उनको तो काम करें वो लोग ठीक है, जॉब पे करें वो, जॉब कोई खराब है नहीं एनएचएम का वैसे भी। और आप चाहे सेंट्रल लेवल की भर्तियां हो, यहाँ पे एनएम वाले तो फिलअप आती ही नहीं है ठीक है, यूपी में ही जो भर्तियां आती हैं ठीक है एनएचएम की तरफ से आती हैं और आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आता है। तो यही एक होता है कि तो इस सभी भर्तियों में डिले ना हो, इसी को लेकर गाइज लगातार प्रयास किया जा रहा है ठीक है। और गाइज देखिए एक आपके लिए बुरी खबर ये भी है कि देखिए निगेटिव कमेंट जो जितने आते थे उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की वजह से अब मैं शायद ये मेरा वीडियो लास्ट होगा यूट्यूब पे, उसके बाद वीडियो हम नहीं अपलोड करेंगे। गाइज देखिए जो अपने तरफ से इतना बिना स्वार्थ के मेहनत कर रहा है आपके साथ है, अदर भी चैनल वाले हैं आप उन पे तो कमेंट नहीं करते हैं, हमारे पे आप पे कमेंट क्यों, हमारे में शायद कुछ कमी होगी इसीलिए कमेंट देखने को मिला है। तो उस क्यों ना उस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो डिसीजन यही लिया गया है कि आज के बाद शायद यूट्यूब पे वीडियो हम ना डालें ठीक है। बाकी जो भी प्रयास अपने तरफ से रहेगा हम करेंगे ही ठीक है। गाइस देखिए इतना भी आंदोलन जो भी प्रोटेस्ट हो, जो भी आपकी बात अपने सिस्टम तक पहुंचाने या आयोग तक पहुंचाने का कार्य हो, पूरा हम सपोर्ट करते हैं। और अपने तरफ से जितने मेरे जानने वाले जितने भी यूट्यूब वाले हैं उनको भी मैसेज करता हूं, उनको भी कॉल करके बोलता हूं कि सर आप भी इनका सपोर्ट करें। तो गाइस आप भी देख रहे हैं, आप देखिए आपकी अपडेट कब की अपडेट है कि हम लोग 2 जनवरी को डिसाइड किए हैं, लेकिन आपने कमेंट किया, पता नहीं किया कि नहीं किया तो आप ही जानेंगे। तो कितने चैनल वाले वीडियो बनाए, एक हमारा चैनल है एक यूनिक स्टडी पॉइंट जो हम उनको लगातार बोलते रहते हैं कि सर आप अपडेट दें, तब जाके वीडियो भी बनाते हैं और उनका भी सपोर्ट करना चाहिए आपको ठीक है, जो आपके साथ है तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो शायद आज के बाद आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को ना मिले ठीक है गाइज, बाकी समय ही बताता है क्या होता है क्या नहीं। तो गाइज देखिए यूपी ट्रिपल एससी अगर आप जा रहे हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, एनएम वाले पहुंचे ठीक है। पहली बात तो एनएम को 2 जनवरी को पहुंचना ही है, प्लस यहाँ पे 2 फायदा होगा। पहला फायदा क्या है, एनएम वालों को जाने के लिए आपकी यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियां 10,000 हैं ठीक है, और इसका मैं जवाब देने वाला हूँ आरटीआई के माध्यम से दिखाऊंगा ठीक है। हालांकि वीडियो बनाऊंगा तो दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो ग्रुप में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका ग्रुप है वहाँ पे अपडेट दे ही दूंगा ठीक है। और आरटीआई लगा के रखा हूँ, रिप्लाई आने वाला है, टेंशन मत लीजिए ठीक है। 10,000 भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी एनएम की खाली, और इसके पहले भी तो आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपको वो दिखा ही होगा कि 10,000 खाली है पोस्ट ठीक है। अब वो पोस्ट कब आएगी इसके लिए भी थोड़ा बहुत हलचल करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी भर्तियां जल्दी आएंगी ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का ये तो तय है कि रेलवे की तरफ से आपको जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए एनएम वाले जो भी लखनऊ की, एटलीस्ट जो लखनऊ की वो तो जाएं, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे तो आप यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस भी चले जाइएगा ठीक है, वहाँ पे भी बात करके आइएगा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कब आने वाली है ठीक है। तो देखिए गाइज मेरा तो प्रयास यही था कि हम लोग साथ में यूनिटी बना के एक ही साथ में जितने एनएम के कैंडिडेट हैं सभी को साथ में लिवा के चलें यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस में, और वहाँ पे सचिव जी से बात करें कि बताइए भर्ती कब आप दे रहे हैं ठीक है, परमानेंट की भर्ती कब आ रही है। तो गाइज देखिए 17,291 रिजल्ट जारी करें, स्टाफ नर्स का रिजल्ट जारी करें ठीक है। और यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एनएम ऑफर लेटर जारी करें, डीबी ठीक है। यहाँ पे डीबी, कुछ लोग बोलेंगे बी ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है गलत, तो ये कोई ठीक है हिंदी में टाइप करते हैं तो ऐसा हो ही जाता है ठीक है, डीबी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये बैनर तो लेके जाना नहीं है, आपको एप्लीकेशन ऑलरेडी फॉर्मेट दे दिए हैं ठीक है, वही एप्लीकेशन लेके जाना है, उसी को ज्ञापन में देना है 2 जनवरी 2024 को। सबसे पहले आप लोग कहाँ पहुंचेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ब्रिजेश पाठक जी के पास पहुंचना है ठीक है, ब्रिजेश पाठक जी के पास, और 8 बजे से पहले पहुंचना है। 8 बजे के आप ब्रिजेश पाठक जी से मिल लेंगे ठीक है। तो 3 किलोमीटर ही पड़ता है आपका जनता दरबार, जो सीएम जी का जनता दरबार है 3 किलोमीटर पड़ता है, 3 किलोमीटर आप वहाँ पे आ जाइएगा, साथ में ही आइएगा, फिर वहाँ पे ज्ञापन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद साथ में ही आप लोग ई रिक्शा करके एक रिक्शा 2 रिक्शा जो भी पड़ता है वहाँ से 15 रुपये का चार्ज है, ज़्यादा है नहीं, 15 रुपये लेते हैं। ई रिक्शा वाले आपको एनएचएम ऑफिस पहुँचा देंगे ठीक है। एनएचएम ऑफिस का समय 12 बजे है, तो आप देखिए आप फ्री हो जाएंगे 10-10:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 8 बजे पहुँचते हैं तो 10:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे यहाँ से जनता दरबार से। और वैसे भी एनएचएम ऑफिस में एमडी मैम जो आती हैं 10 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद ही आती हैं, तो 12 बजे या 12 बजे के बाद आती हैं, 2 घंटे उनको काम रहता है, तो आपको 2-2:30-3 बजे का टाइम वो निकालती हैं, तो वहीं पे आपको बुला लेती हैं मिलने के लिए ठीक है। 2-2:30 बजे के आसपास आप वहाँ पे मिल लेंगे एमडी मैम से ठीक है।
उनसे फिर से जाके रिक्वेस्ट करना है, अनुरोध करना है, ठीक है। बाकी वहाँ पे आप आ चुके हैं तो आपको जाना है, रिक्वेस्ट ही करना है, रिक्वेस्ट करने से ही चीज़ें आपकी होंगी। तो गाइज यही एक अपडेट था, सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दें। मैंने देखिए बता ही दिया है, क्या क्या आपको बताया है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए मैंने पहले आपको बताया क्या इसमें, मैंने आपको बताया 28 दिसंबर 2023 की अपडेट, जो आप अपनी जो मीटिंग का लेटर था, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियर किया कि राजस्थान का है वो, ठीक है। और ये वाला डाउट क्लियर किया। और दूसरा ये आपका जिला आवंटन, आप बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि दूर भेज दिया जाएगा क्या, कहाँ पे, तो मैंने बता दिया आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिलने वाला है, ठीक है। जैसा पिछली टाइम हुआ था इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात मैंने बता दिया, 2 जनवरी को 8 बजे से पहले आपको जाना है, ठीक है। और यही है कि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं देखा जाएगा, लेकिन जो हमारा टैग था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आज ऐसा नहीं है, वो टैग नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।